दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। आपको भी पता है स्टॉक का एनालिसिस हम लोग हर बार करते ही आ रहे हैं और आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ कि किस तरह से आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड का यहाँ पर स्टॉक ले रखा है मैंने, कोचिन वाला शिपयार्ड, यहाँ पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम में लगा रखा है और मैंने आपको हमेशा ही एक चीज़ बताई है। कौन सी चीज़ बताई है कि देखो कोई भी घोड़ा, जैसे घोड़ा मतलब कोई भी स्टॉक हो, कोई भी शेयर्स हो, तो यहाँ पर उसको किस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक भागेगा तो इस तरह से ही भागेगा, ये देखो इस तरह से ही चलेगा, ये मैंने आपको हमेशा ही बताया है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि क्या ये स्टॉक इसी तरह से चल रहा है, कहाँ पर हम लोग अपना पहला इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इसमें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम में मैंने लगा रखा है तो आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हाई ब्रेक किया था, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट किया, दोबारा से मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वापस से मार्केट में यहाँ से ऊपर एक उछाल आया, फिर 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, फिर मार्केट में उछाल आया, फिर 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, फिर मार्केट में उछाल आया। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, क्या है देखो फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल आपको ये बता देता है कि भाई आपको कहाँ पर एसएल रखना है और कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल नहीं, टेक्निकल, यहाँ से टेक्निकल बता रहा हूँ, टेक्निकल ये बता सकता है, लेकिन फंडामेंटल क्या बोलता है, फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं कर पाएगा। आप फंडामेंटल की वजह से आप खाली इन्वेस्टर बन सकते हैं, इन्वेस्ट करके आप रह सकते हैं। फंडामेंटल में आपको प्रॉफिट बुक करना है टाइम पे, और टाइम पे आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ से आपको पहला एंट्री यहाँ 20 मूविंग एवरेज के आसपास, यहाँ पे आपको दूसरा एंट्री आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पे तीसरा एंट्री आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर चौथा एंट्री आपको देखने को मिल रहा था। तो यानी कि यहाँ से आप चाहे तो 200 रुपये के यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते थे और 200 से सीधे आप 1100 रुपये तक का यहाँ से प्रॉफिट ले सकते थे। कोचिन शिपयार्ड का यहाँ पर स्टॉक है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं इसके, देखो ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने वीकली या मंथली चार्ट लगा देता हूँ इसका, तो आपको दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। ये देखो दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें यहाँ से दिख रहा है। तो आगे भी चल के यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। अगर अभी भी आप बैट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अपने एडवाइजर से सलाह लेकर। देखो यहाँ पर मैं किसी को बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको मार्केट किस तरह से काम करता है वही सिखाता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं JSW एनर्जी। JSW एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये भी अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है। तो JSW एनर्जी का अगर हम यहाँ पर चार्ट लगा देता हूँ तो यहाँ से आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा होगा। देखो ये मंथली चार्ट है, तो पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखने को मिल रहा होगा कि देखो हर बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया 20 मूविंग एवरेज के पास में, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर दोबारा आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पर आया, ऊपर गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक यहाँ पर चांस था आपके पास, एक यहाँ पर था, उसके बाद दोबारा यहाँ पर आपके पास चांस था, तीसरा चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पर। मतलब हर जगह पे यहाँ पर इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सकता था। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा है तो आप डेली टाइम फ्रेम की जगह वीकली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी भी करनी होती है साथ में, तो ये सब चीज़ें याद नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के पास में आया था, यहाँ पे एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, 2021 के पहले की बात है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक एसएल हिट होगा, यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ होगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डबल 250 रुपये के आसपास से सीधे यहाँ पर डबल के आसपास पहुँच चुका है अभी, यानी 580 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको हो सकता है कि 2 बार आपको 50-50 का लॉस हो गया, 100 पॉइंट चले गए, लेकिन यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर नज़र रख के चल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं देता हूँ, प्लीज़ यार इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है ये आपकी खुद की मर्जी है। यहाँ पर सिर्फ हम स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक किस तरह से काम करता है, कोई भी स्टॉक्स या मार्केट में जो भी चीज़ें होती है वो किस तरह से काम करती है। अब हम बात करते हैं PNB। तो PNB भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखा रहा है। तो PNB को अगर हम देखें तो PNB आपको दिख ही रहा है।
तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में हम चलेंगे पीएनबी में। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना मौका मिला है आपको। यहाँ पर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप जहाँ से इसको लें वहाँ से ही देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा था 50 रुपये के आसपास, 50-55 के आसपास, तो यहाँ पर एक अच्छा सा टारगेट था। फिर दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा था 65 रुपये के आसपास, 60-65 से यहाँ पर एक अच्छा सा टारगेट आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी दोबारा एक अच्छा सा टारगेट आपको देखने को मिल रहा था। मतलब हर जगह आप जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था तब आप बाइंग कर सकते थे। अब ये अपना पूरा हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से पूरा हाई वीकली कैंडल के हिसाब से पूरा हाई ब्रेक कर रहा है। तो आप यहाँ पर इस पर नज़र रख सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना था तो यहाँ पर आप थोड़ा सा 124 या 125 के आसपास में कर सकते थे। अभी भी कुछ गया नहीं है, लेकिन देखो ये बड़ा रिस्क हो जाता है जब आप थोड़ा सा पॉइंट को चूक जाते हैं। पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरा जो भी स्टॉक्स है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो जो अभी 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। लोरस लैब की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, लोरस लैब तो लोरस लैब की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका चार्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत वोलाटाइल ये स्टॉक है। आपको दिख रहा होगा बार बार ऊपर आ रहा है, बार बार नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ये इसका जो लास्ट प्राइस था यहाँ पर आपको देखेंगे तो 700 रुपये के आसपास में इसका जो हाई था, ये वाला 700 रुपये के आसपास। अभी ये चल रहा है कम से कम 440 के आसपास। तो यहाँ पर आपको पास में यहाँ अपसाइड मोमेंटम इसके पास में बहुत अच्छा सा डबल का चांसेस यहाँ पर इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो मैं वही कहता हूँ कि जो भी ट्रेडिंग करना है, जो भी करना है, आपको एसएल हंटिंग मतलब स्टॉप लॉस के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉप लॉस के साथ ना करें। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, तो आप चाहे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रुक सकते थे, यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। टाइम पे प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इस तरह से चलेगा, इस तरह से। तो जब यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लोगे तो यहाँ से आपको दोबारा एंट्री मिलने का चांसेस हो जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लोगे तो दोबारा एंट्री ले सकते हो। लेकिन क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर मार्केट इस तरह से आ जाता है और जहाँ पर हमने लिया वहीं पर पहुँच जाता है और पैसा का मतलब ही नहीं निकलता। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोरस लैब में एक अच्छा सा मोमेंटम आया हुआ है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पिछला जो इसका हाई था वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपका प्लानिंग हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको देखो बेवजह ही अगर आपको फंसना नहीं है। देखो यहाँ से वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन प्लानिंग का वही मतलब है कि भाई बिना उसके कुछ भी मत करो। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर आप थोड़ा सा सीख गए हैं तभी जाके कुछ करिए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इसके अलावा नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे हम लोग, ये भी एक हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आपको दिख ही रहा है कि देखो मैं हमेशा आपको वही बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट कैसे चलता है, इस तरह से ही चलता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर जब आया था ये 130 के आसपास, तो जब जाके आपके पास में एक अच्छा सा चांस था, और यहाँ पर 170 के आसपास हो चुका है। अगर आप देखना चाहते तो डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको लगाता हूँ, ये 130 के आसपास कब आया था, 130 के पास में ये आया था। तो ये कुछ आया था 11 से 18 मार्च के बीच में शायद, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 11 से 18 मार्च के बीच में था। यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था, तो यहाँ से पैसा बनाया जा सकता था, लगाया जा सकता था। अभी देखो हाई ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक करने के बाद ये कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा वो बात अलग होती है। लेकिन हाँ, यहाँ से आप यहाँ पर बहुत मौके थे आपके पास भी। यहाँ पर अब यहाँ पर भी एक मौका था, लेकिन 150 के आसपास 160 के आसपास एक मौका था, वो हम लोग मिस कर दिए हैं। अगर आपको लग रहा है तो आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं किसी को वही बोल रहा हूँ, ये बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोई लो आपकी, आज तो कोई 52 वीक कोई लो नहीं है, तो यहाँ पर हम लो की बात भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ यार वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।